9.5 साल से ये पूर्ण बहुमत सरकार है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। इनको इतना समय क्यों लगा इसको पेश करने के लिए? दूसरा सवाल ये है कि ये पास होने के बाद ये इमीडिएटली लागू होगा या नहीं होगा? राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनामाला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. मेरा तो बस यही मानना है कि लंबी लड़ाई लड़ी है हमने। हमारे जो संविधान था, संविधान में हर महिलाओं को इक्वल अधिकार था, वोटिंग राइट से लेकर बाकी सारे इलेक्शन लड़ने का अधिकार। आप सोच सकते हैं अमेरिका या यूरोप जैसे देशों ने भी अधिकार नहीं दिया था जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को दिया था, और वो उसके स्पिरिट के खिलाफ काम हो रहा था, इसलिए ये कानून आना ज़रूरी था और ये महिला लड़ाई लड़ रही थी। 9.5 साल से ये पूर्ण बहुमत सरकार है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। इनको इतना समय क्यों लगा इसको पेश करने के लिए? दूसरा सवाल ये है कि ये पास होने के बाद ये इमीडिएटली लागू होगा या नहीं होगा? तीसरी बात ये है, ये 2024 के चुनाव में तीसरी बात ये है कि क्या वो जो बिल जो राज्यसभा में पास हुआ वही सेम बिल इंट्रोड्यूस होगा या कोई नए फॉर्मेट में होगा? तो जब तक वो बिल नहीं पढ़ेंगे तो तब तक मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। महाराष्ट्र में भी महिलाएं है, एमएलए है, एमएलसी है, लेकिन सरकार में कोई मिनिस्टर नहीं है। खाली महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना, लेकिन जहाँ पे भागीदारी की बात आती है वहाँ पे महिला नहीं दिखती। तो इसके आगे जाकर भी लड़ाई शुरू रहेगी? नहीं, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट्स में बहुत सारी कैबिनेट्स हैं जहाँ पे महिला नहीं है, और महाराष्ट्र में खास करके महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है, एक राज्य है जो जो बहुत सारी प्रथाओं को ख़त्म करने का काम किया है, महिलाओं को भागीदारी देने की बात हुई है, और अगर महिला ही उधर नहीं होती हैं तो प्रश्न उठेगा। 50% देश की आबादी है, पूरा अधिकार हम पे हमारा भी है। लेकिन महाराष्ट्र में आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी तक महिला मिनिस्टर एक भी नहीं। नहीं, अभी उन्हें एक बनाई है, एक महिला मंत्री बनाई है, एनसीपी से बोरो कर कर उन्होंने बनाई है, एनसीपी में फूट डालकर उन्होंने बनाई है, पर वो बस एक लिप सर्विस था क्योंकि इन पे हम आक्रमण कर रहे थे। पर सवाल बस ये है कि महिलाओं को लिप सर्विस ही देंगे या महत्वपूर्ण जगहों पे उनको जिम्मेदारी तय करेंगे? अभी राजनीति शुरू हो गई है, ये हमने किया है ऐसे करके बीजेपी बोल रही है इतने साल का। मैं बस यही कहूँगी कि राजीव गांधी जी का एक दौर था जहाँ पे सिंगल पार्टी मेजॉरिटी थी, फिर नरेंद्र मोदी जी का आया, उस बीच में कोलिशन सरकारें आई जो ये तालमेल नहीं बिठा पाई। तो सबसे पहले 9.5 साल की लड़ाई है, 9.5 साल से ये सरकार में है, इनके मैनिफेस्टो में था, तो ये लोगों ने इस बारे में अब आकर 2024 के चुनाव से पहले आकर ये क्यों किया, इतना समय क्यों लगा, ये सवाल जरूर उठ खड़ा होता है। इसमें हालांकि देखा जाए तो सोनिया गांधी ने भी बार बार प्रयत्न किया था, सुषमा स्वराज जी थी, तो ये जो नेताओं पिछले थे तो ये छोड़ के खाली ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के काल में ये सब कुछ हो रहा है। और ये देखिए, ये मीडिया का सोचना होगा, उनके काल में हो रहा है। कल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा हो रही थी, एंटी डाउरी एक्ट, मैटरनिटी एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, मनरेगा, पॉक्सो, विमेन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। 70 साल के इतिहास में इतने इंपॉर्टेंट बिल्स हुए हैं जो मैं मानती हूँ कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हो। शेड्यूल ट्राइब एक्ट, इतने सारे काम हुए हैं। ऐसे डिसमिस करना कि सब कुछ ये जो अमृतकाल है सिर्फ मोदी जी लाए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज आप पहले दिन जब संसद में गई थी वही साड़ी पहनकर जा रही, क्या विषय? बिल्कुल, शुरुआत वहाँ से हुई थी, उस पार्लियामेंट में इसी साड़ी से हुई थी, लास्ट डे भी उसी साड़ी में होगा। तो ये साड़ी वो इंडिकेटर है कि जो जो मैंने सीखी है पिछले 3.5 साल में, वो सब अपनी मेमोरीज में, अपने तौर तरीकों में हमने सीखा है। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.